ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात झारखंड की होगी, क्योंकि देखिए झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है। और इसी कड़ी में झारखंड पुलिस ने 4 कुख्यात नक्सलियों को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उन पर इनाम घोषित कर दिया है। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड पुलिस संगठित अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उनकी कमर तोड़ रही है। और इसी अभियान के तहत पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र निवासी जेजेएमपी उग्रवादी अवधेश यादव उर्फ अखिलेश पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं इसके अलावा लातेहार जिले के 3 कुख्यात नक्सलियों पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, जिनमें इनके नाम शामिल किए गए हैं। सरकार की जो नीति है, पुनर्वास नीति और नई दिशाएं, बहुत आसान हो गया है। और ये सोच के किया गया है कि अब अपराध के जगत में कोई रहने से कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि सबको ये जान चुका है कि जीवन सबके लिए लिमिटेड है। सब लोग अपने अपने टाइम फ्रेम में चल रहा है। अगर ऐसे ही समय जंगल में व्यतीत हो जाए, समाज से दूर भाग के रह जाए, तो फिर जीवन का क्या मतलब रह जाता है? आखिर वो पैसा किस काम का? अगर आप बाहर में रह के अगर पैसे ही अगर कमा ले रहे हैं, बैंक बैलेंस ही कर देते हैं, तो वो भी बैंक बैलेंस आज न कल जो है सो आपका पुलिस के कब्जे में जाना ही जाना है। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को इधर गिरफ्तार भी किया है। 2 हार्डकोर समेत 4 जो उग्रवादी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। ओझा पाहन, जेजनूस आइंद और संतोष कोंगाड़ी के साथ साथ जेवियर कोंगाड़ी गिरफ्तार हुआ है। एक देसी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 5 गोली और एक मैगजीन की बरामदगी हुई है। सूचना मिली कि रनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिबिलोंग टोंगरी के पास पीएलएफआई के कुछ उग्रवादी ओझा पाहन जो है उसके नेतृत्व में जमा हुए हैं और रायकेरा में कस्तूरबा स्कूल जो बन रहा है उसके ठेकेदार, अम्मा पटना में बन रहे लैंप गोदाम के ठेकेदार और बाकी व्यापारियों से लेवी के लिए लेवी वसूलने के उद्देश्य से जमा हुए हैं। और इसका सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई के लिए श्री क्रिस्टोफर करकट्टा एसडीपीओ तोरपा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया और जिबिलोंग टोंगरी के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको हमने ये खबरें दिखाई कि किस तरह से नक्सलियों और उग्रवादियों के कमर तोड़ने को लेकर झारखंड पुलिस लगातार तत्पर है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, देखिए झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के कमर तोड़ने में लगी हुई है। आज हमने देखा किस तरह से 4 ऐसे कुख्यात मोस्ट वांटेड जो है नक्सली हैं, उग्रवादी हैं, उनके नामों को सामने रखा गया, उन पर इनाम तक घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर झारखंड का अगर इतिहास की अगर बात की जाए तो झारखंड जब से बना है तब से पूरी तरह से नक्सल प्रभावित रहा है। हालांकि विगत 3-4 साल में हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी झारखंड सरकार को मिली है कि जहां कुख्यात नक्सली जो हुआ करते थे वो अभी अंडरग्राउंड है। अब बहुत से ऐसे हैं जिसे पुलिस ने ढेर कर दिया। वो चाहे बोकारो के जंगल में हम देख चुके हैं या चाईबासा के जंगलों में देख चुके हैं, और चाईबासा के जंगलों में तो अभी भी मुठभेड़ जारी है और जगह समय समय पर जो वो नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट भी किया जाता है। और बाकी अगर जगह देखा जाए तो वो खूंटी अगर देखा जाए और पलामू का इलाका देखा जाए तो वहाँ हम कह सकते हैं कि जो नक्सली, जो मेन माओवादी जो नक्सली हुआ करते थे उसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जो पलामू में जो बूढ़ा पहाड़ है वो एक तरह से कहा जाता था कि वो नक्सलियों का गढ़ है। लेकिन इधर जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो पुलिस ने, हम कह सकते हैं कि बूढ़ा पहाड़ में भी पुलिस ने अपना झंडा गाड़ दिया है और वहाँ से नक्सली वहाँ से फरार हो चुके हैं। और चाईबासा इलाके में जो कुछ नक्सली बचे है उसे भी इस मानसून में सफाया करने का एक अल्टीमेटम डीजीपी के द्वारा दिया गया है। हालांकि डीजीपी का कहना है कि जो 10% जो बचे हुए नक्सली है उसे इस मानसून में खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए झारखंड की, जो एक तरह से हम कह सकते हैं वो संगठित अपराध जो करते हैं, जो नक्सल अपने आप को कहते हैं, लेकिन पुलिस उसे नक्सल नहीं मानती, उसे संगठित अपराध बोला जाता है। जैसे पीएलएफआई और जैसे जेजेएमपी पलामू में जिस तरह से डीआईजी नौशाद आलम ने कहा है कि जो भी संगठित अपराध में शामिल है वह सुधर जाए, नहीं तो कह सकते हैं कि उसके लिए
काफ़ी खराबी आएगी। तो संगठित सबसे पहले अभी संगठित अपराध को रोकने के लिए जो झारखंड पुलिस कदम उठा रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छी कदम है, लेकिन अभी भी जो संगठित अपराध के जो छोटे छोटे जो नक्सली गिरोह बनाए हुए, जैसे जेजेएमपी बनाए हुए हैं और कई कई जो है वो नक्सली अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनका जो मेन मकसद है वह लेवी वसूलना, कि सुदूर इलाके में अगर सरकारी काम हो रहा है तो वहाँ पुल अगर निर्माण हो रहा तो उसमें लेवी वसूलना, कहीं सड़क बन रहा है तो उसका लेवी वसूलना, यानी कि हम कह सकते हैं वो सिर्फ अपने यूज के लिए पैसा यूज करते हैं। इसीलिए उस संगठन को खड़ा किया गया है। वो हम उसे नक्सली नहीं मानते, एक तरह से वो संगठित अपराध है। जो मेन जो नक्सली जो हम कह सकते हैं वो चाईबासा में जो भाकपा माओवादी है, उनका जो दबदबा था वो भी खत्म होता जा रहा है। लेकिन अब जो झारखंड पुलिस है, जो विभिन्न इलाकों में जो संगठित अपराध इस तरह का करते हैं नक्सली बनकर, उस पर रोकथाम लगाने के लिए एक तरह से कड़ा निर्देश भी दिया गया है। हालांकि अभी भी जो बॉर्डर इलाके, जैसे झारखंड रांची के जो बॉर्डर इलाका है, पलामू के बॉर्डर इलाका है, हम देख रहे हैं कि वहाँ संगठित जो अपराध है करने वाले की संख्या आस्ते आस्ते बढ़ रही है, क्योंकि वो पैसों के खातिर इस तरह का कार्य करते हैं और पैसे के कारण ही कई वारदात को अंजाम भी देते आ रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं देते, वह सिर्फ घटना स्थल पर जाके जो काम करने वाली जो गाड़ियां हैं, पोखलेन है, उस तरह की गाड़ियों को जलाकर एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि वो आप लेवी दो तभी काम कर सकोगे। हालांकि इसके लिए जो झारखंड पुलिस है पूरी तरह से तत्पर नहीं है, क्योंकि झारखंड पुलिस का आपने जिक्र किया है, इससे पहले आपको याद होगा क्योंकि बूढ़ा पहाड़ का भी आप जिक्र कर रहे थे, वहां ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था ताकि नक्सलवाद को, उग्रवादियों को खत्म किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार की तरफ से आत्मसमर्पण नीति लगातार चलाई जा रही है ताकि इस समर्पण के तहत आदिवासियों की जो बचाव है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ये बातें सामने आती रही है कि वहां रोजगार नहीं होने के कारण वहां के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें इस नशे के और इस धंधे में बार बार धकेला जा रहा था। इन सबके बीच अब जो झारखंड सरकार है, झारखंड पुलिस है, अपने अपने तरीके से जो 2025 में एक टारगेट सेट किया गया था कि अब झारखंड से नक्सलवाद को खत्म करना है, इस और क्या कुछ पहल और देखने को मिल रही है झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस की? नहीं, देखिए, अगर झारखंड सरकार की अगर बात की जाए या पुलिसिंग की बात की जाए तो इस बार जो चुनाव जो हुआ, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो या विधानसभा का चुनाव हुआ हो, उसमें कहीं कोई भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में नक्सली घटनाएं देखने को नहीं मिली। एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि झारखंड में इस तरह चुनाव हो रहा हो और नक्सली घटनाएं ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं सरकार को। हालांकि सरकार ने तो कहा है कि जो नक्सली है वह खुद में हमारे राज्य के है, इसलिए आत्मसमर्पण नीति भी लाई है, जिसमें कई नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़े भी हैं। और हम कई बार देख चुके हैं कि जो काफी कुख्यात जो नक्सली है, यहाँ तक कि जो जिसमें इनाम रखा, करोड़ों का इनाम रखा गया था, वो भी आत्मसमर्पण नीति में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ नक्सल खत्म होने के बाद सबसे बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली है, वह नक्सल इलाकों में अफीम की खेती नहीं हो रही है, क्योंकि जब नक्सल प्रभावित जहां इलाका था वहां नक्सलियों के द्वारा प्रोत्साहन ग्रामीणों को दिया जाता था और अफीम की खेती जबरदस्त रूप में की जाती थी। लेकिन इस साल जो है झारखंड पुलिस के द्वारा एक कदम उठाया गया, हर विभिन्न इलाकों में इस तरह की अफीम बिल्कुल नहीं, और यह कदम सराहनीय है क्योंकि जड़ से खत्म करने का इनका एक संकल्प और कहीं ना कहीं खत्म की दिशा में भी झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस आगे बढ़ रही है। नगर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।